हेलो एवरीवन, आई एम मालविका रानी। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो लिखा गया है कवि श्री मंगल सिंह सुमन के द्वारा। इस कविता के माध्यम से कवि ने पंछी कैसा जीना चाहते हैं, वो उनको कैसा ज़िंदगी अच्छा लगता है, अपनी ज़िंदगी में एक आज़ाद पंछी उड़ना चाहते हैं, खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, उसको स्पष्ट किए हैं। बहुत सुंदर तरीके से कवि ने पंछी की इच्छाएं को स्पष्ट किए हैं इस कविता में। जैसे कि कविता के शीर्षक से ही स्पष्ट हो रहा है, जो हम पंछी उन्मुक्त का मतलब होता है खुला, और गगन का मतलब होता है आसमान। तो जो पंछी है वो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसके माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं, जो पंछी है वो उन्मुक्त गगन के हैं। जो पंछी है उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त का मतलब होता है खुला, गगन का मतलब होता है आसमान। वो उन्मुक्त गगन के रहने वाले हैं पंछी। पिंजर बंद न गा पाएंगे, पिंजर बंद का मतलब होता है पिंजरे में कैद होकर, न गा पाएंगे, पिंजरे में कैद होकर नहीं गा पाएंगे। वो कनक तीलियों से टकराकर, जो कनक का मतलब होता है सोना, तीलियों मतलब सोने की, पिंजरा से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित का मतलब होता है कोमल पंख उनके जो है टूट जाएंगे। इस पंक्ति से स्पष्ट हो रहा है जो कनक तीलियों, पिंजरे की, जो सोने की जो पिंजरे हैं उसकी जो तीलियाँ है उसे टकरा कर जो चिड़िया है वो कह रहे हैं कि जिससे टकरा कर हमारे पुलकित जो पंख है, कोमल पंख, वो टूट जाएंगे। चलिए आगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोड़ी कनक कटोरी की मैदा से। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं, जो पंछी हैं वो कह रहे हैं कि जो हम पंछी हैं, हम बहता जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। जैसे नदी का में यहाँ पे दिखाया गया है कि जो पंछी है वो नदी या तालाब के ऊपर से जो बहता जल होता है वो पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, जो पिंजरे में कैद उसको कर दिया जाए तो वो भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोड़ी, जो पंछी है वो कह रहे हैं जो कहीं भली है, कटुक मतलब करवा, निबोड़ी मतलब नीम की जो फली होती है उसको निबोड़ी कहते हैं। तो जो पंछी है वो कहना चाह रहा है जो कहीं भली है कटुक निबोड़ी कनक कटोरी की मैदा से, जो पिंजरे में सोने की कटोरी में जो खाने के लिए जो दिया जाता है दाना पंछी को, उसको कहा जा रहा है। जो पंछी अपना स्पष्ट अपना मन की बातें कह रहा है कि कहीं वो कटुक करवा निबोड़ी ही अच्छा है, उसको पसंद है, वही खाना पसंद है। और सोने की कटोरी में जो उसको अनाज दिया जाता है खाने के लिए, उसको खाना उसको पसंद नहीं है। पिंजरे में कैद रख के उससे खाना उसको पसंद नहीं है। आगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, सब सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं, जो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन है, जो उसको कैद किया हुआ है सोने की श्रृंखला में जो उसको कैद किया हुआ है, वो बंधन, उस बंधन से जो उसकी गति है, उड़ान है, वो सब वो भूल जाएंगे और बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले। तरु मतलब पेड़ होता है, फुगनी का मतलब होता है पेड़ के सबसे ऊपर की डाली। तो आपने देखा होगा जो चिड़िया है, पंछी, जो सब पेड़ के सबसे ऊपर वाली डाली पर बैठते हैं और जो हवा की झोंके से वो डाली उड़ते रहती है, हिलते रहती है, उससे चिड़िया भी हिलते रहते हैं, तो वो झूला झूलते रहते हैं उस पर। तो वही वो सपनों में ही देखा करेंगे कि मैं कब झूलूँगा झूले पे, तरु के फुगनी पर के झूले। आगे। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि जो चिड़िया है उसके ऐसे अरमान थे, उसके अरमान क्या चाहते थे उसको स्पष्ट किए हैं कि ऐसे थे अरमान की उड़ते, उनकी ऐसी इच्छाएं थी, ऐसे अरमान थे कि उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, जो नीले आसमान होते हैं उसकी सीमा पाने, उसकी सीमा तक वो उड़ना चाहते हैं।
लाल किरण सी चोंच खोलकर, जो सुबह की जो सूर्य की किरण होती है लाल, उसके समान चोंच खोल, चुगते, चुगते मतलब चुनने, जो चोंच से चुनते तारक अनार के दाने, जो आसमान में तारे होते हैं वो सोच रहे हैं, पंछी वो सोच रहे हैं कि वो अनार के दाने हैं, उसको वो चुगने की अरमान सोच रहे हैं कि मैं वैसा करता, मैं जो आसमान में तारक रूपी अनार के दाने हैं उसे चुगता, मतलब चुन चुन के उसको खाता। आगे, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होरा होरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं जो पंछी है वो उड़ना चाहते हैं उस सीमा तक, सीमाहीन मतलब जिसका कोई सीमा ही ना हो, उस सीमा तक। क्षितिज, क्षितिज मतलब एक लाइन होता है, आप लोग ने भी देखा होगा कि जहाँ पे एक लाइन दिखता है कि जैसे धरती और आसमान टच कर रहा है, एक दूसरे को छू रहा है, उस जगह को, उस लाइन को क्षितिज कहते हैं। तो जो पंछी है वहाँ तक उड़ना चाहता है, उसको छूना चाहता है, क्षितिज को छूना चाहता है। इन पंखों की होरा होरी, पंखों की होरा होरी मतलब कि उड़ उड़ के, अपने पंखों के बदौलत उड़ के क्षितिज के पास जाना चाहता है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पंछी कह रहा है, अपनी इच्छाएं प्रकट कर रहा है कि या तो क्षितिज के पास हम चल जाते हैं, उसके मिलन तक हम चल जाते हैं, या तंती सांसों की डोरी, या तो फिर हम मर जाते। वो मर जाना पसंद करते हैं, लेकिन पिंजरा में वो खुश नहीं रहते, वो रहना पसंद नहीं करते। आगे, नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीर न दो, नीर का मतलब होता है पानी, पानी न दो, नीर न दो, चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो। टहनी पर जो उनका आश्रय होता है, घोंसला बना होता है, उसको कह रहा है, पंछी अपने इच्छा प्रकट कर रहा है कि उसको छिन भिन कर डालो, लेकिन ईश्वर ने जो हमें पंख दिए हैं, आकुल उड़ान में विघ्न मत डालो। आकुल मतलब जो वो व्याकुल होकर उड़ना चाहते हैं, पिंजरा में कैद है, वो उड़ना चाहते हैं, उनकी इच्छा है उड़ने की, आसमान में उड़ने की, उसमें विघ्न मत डालो। विघ्न मतलब होता है बाधा, उसमें कोई बाधा नहीं डालो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।